मिस मार्वल का फिनाले एपिसोड एक आखिरी बार सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आता है, जहां एक तरफ कमाला और कामरान फाइनली फेस ऑफ करते हैं डीओडीसी एजेंट्स के अगेंस्ट, और एक पोस्ट क्रेडिट सीन जो कमाला को लिंक करता है सीधे नेक्स्ट ईयर आने वाली मिस मार्वल मूवी के साथ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की इवेंट्स का रिजल्ट हमें देखने मिलता है इसी शो के फिनाले में, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमसीयू के फ्यूचर में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मिस मार्वल के फिनाले एपिसोड नो नॉर्मल का ब्रेकडाउन, और हमेशा की तरह ढूंढने की कोशिश करूंगा सभी ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। इस एपिसोड का नाम है नो नॉर्मल, जो मार्वल कॉमिक्स की 2014 की मिस मार्वल वाली सीरीज का नाम था। ये एपिसोड शुरू होता है पिछली रात सर्कल क्यू में हुए एक्सप्लोजन के बाद, जिस लोकेशन पे अब डीओडीसी के एजेंट्स ढूंढते दिखते हैं कामरान को। ब्रूनो की मदद से कामरान एक सबवे के थ्रू भागता है, जिसके पीछे आते हैं कुछ डीओडीसी एजेंट्स, और एक्सीडेंटली कामरान अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वो वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कमाला अपनी मदर के साथ फिर न्यू जर्सी पहुंच चुकी होती है, और वो अपनी फैमिली को इकट्ठा करके उनके सामने रिवील करती है कि वही नाइट लाइट है। पहले तो सभी शॉक्ड होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उन सबको ये ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि इसकी मदर ने उसके फादर को कॉल पे ये पहले ही बता दिया होता है। कमाला की फैमिली उसके लिए खुश होती है, और उसका फादर कमाला को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। लेकिन तभी आता है नाकिया का वीडियो कॉल, जिसके थ्रू कमाला को पता चलता है पिछली रात सर्कल क्यू में हुए ब्लास्ट के बारे में। अब कमाला खुद ही ब्रूनो को ढूंढने जाने का प्लान करती है, लेकिन तभी मुनीबा आती है और कमाला को पकड़ाती है एक टॉफी बॉक्स। ये उन्हीं टॉफी बॉक्स का पैकेज है जो कमाला की नानी के घर पे दिखे थे। इस बॉक्स को ओपन करने पे कमाला को दिखता है उसका ब्रांड न्यू आउटफिट। इसमें हमें दिखते हैं ब्लू, गोल्ड और रेड कलर के पैटर्न्स के बीच मिस मार्वल का साइन, और फाइनली आगे चल के हमें देखने मिलता है एमसीयू में मिस मार्वल का सूट, जो बिल्कुल मैच करता है मार्वल कॉमिक्स की मिस मार्वल के सूट से। और ऑब्वियसली उसका सूट बनाया है उसकी मदर मुनीबा ने, और इस चीज की हिंट हमें पहले ही मिल गई थी जब उसने एवेंजर कॉन के लिए हल्क के सूट बनाए थे। यही सूट पहन के कमाला निकल जाती है ब्रूनो को ढूंढने, और ब्रूनो कामरान को लेके पहुंचता है मॉस्क, जहाँ वो मिलते हैं नाकिया से। कुछ ही देर में डैमेज कंट्रोल भी वहां पहुंच जाते हैं, और ब्रूनो और कामरान को भागने का मौका देने के लिए नाकिया डाइवर्जन क्रिएट करती है। जाते जाते दोनों लड़कों को डिस्गाइज क्रिएट करने के लिए शेख अब्दुल्ला 2 कैप्स देता है, जिनके ऊपर लिखा है हराम और हलाल। एमसीयू में ये डिस्गाइज क्रिएट करने वाला जोक बहुत कॉमन है, जो रिसेंटली हमने थॉर लव एंड थंडर में भी देखा है। लेकिन इसके अलावा कैप्स यूज करके डिस्गाइज क्रिएट करना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में टीम कैप को करते हुए दिखाया गया था। अब एक एलिवे में छुपे हुए ब्रूनो और कामरान से मिलती है कमाला, और वो दोनों ही एक दूसरे के कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कामरान अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी मदद करते हैं कमाला और ब्रूनो उसे वहां से ले जाने में। अब फाइनली ये तीनों स्कूल पहुंचते हैं, और कमाला सबसे पहले कॉल करती है पाकिस्तान में करीम को, और उसकी मदद मांगती है कामरान को यूएस से बाहर भेजने के लिए। पहले ना नुकर करके फाइनली करीम मान जाता है, और कामरान को हार्बर पे पहुंचने के लिए कहता है। स्कूल में ही उनसे मिलती है नाकिया, जो कमाला से मिलती ही पहले तो उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाती है, लेकिन कमाला उससे सॉरी कहती है इतनी इंपॉर्टेंट बात उससे छुपाए रखने के लिए। यहीं पर उनसे मिलती है जोई भी, जो स्कूल के थिएटर की अच्छी लाइट्स पे टिकटॉक बना रही थी। अब ब्रूनो बाहर देखता है और रियलाइज करता है कि डैमेज कंट्रोल ने उस एरिया को पूरी तरह से घेर लिया है, और उनके पास भागने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही यहाँ पहुंच जाता है कमाला का भाई आमिर भी, जिसे यहाँ भेजा होता है उनकी माँ ने कमाला का ध्यान रखने के लिए। अब वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो कलेक्ट करते हैं स्कूल से ही बहुत सारे सप्लाईज, जिनमें हुडीज, स्केलेटन्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, कुछ सॉफ्ट बॉल्स, और हाँ जोई का फोन भी होता है। उनका प्लान होता है डैमेज कंट्रोल को डिस्ट्रैक्ट करने का, और फिर जोई के फोन के थ्रू मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को लाइव स्ट्रीम करके उन्हें वहां बुलाने का। यहाँ वो बहुत सारे ट्रैप सेट करते हैं डीओडीसी एजेंट्स को फंसाने के लिए, और ये हमें याद दिलाता है केविन मैकलिस्टर के होम अलोन वाले ट्रैप्स की। यहाँ बाहर डैमेज कंट्रोल का एजेंट डीवर एजेंट क्लेरी को कॉल करके उन्हें मना करता है वहाँ कुछ भी करने से, क्योंकि एक हाई स्कूल पे अटैक करना उनके लिए बैड प्रेस होगा। लेकिन एजेंट क्लेरी उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके अपने एजेंट्स को स्कूल में घुसने के लिए कहती है। स्कूल के अंदर कमाला ब्रूनो से कन्फेस करती है कराची में कामरान की मदर की डेथ के बारे में, और ब्रूनो उसे समझाता है कि कामरान को फिलहाल ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। जब डैमेज कंट्रोल के एजेंट स्कूल में घुसते हैं तो सबसे पहली चीज उन्हें दिखती है ब्रूनो का जुजू, जिसे वो एक बॉम्ब समझ बैठते हैं। जुजू प्ले करता है एक सॉन्ग जो है पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर लेट अहमद रश्दी का कोको कोरीना। इसके अलावा इस एपिसोड में और पॉपुलर सॉन्ग में दिल बोले
पड़िप्पा मूवी का टाइटल ट्रैक और साथ ही सिंगर ऋत्विज का एक और सॉन्ग आवेगी भी सुनने मिला। अब जुजू को डिस्ट्रॉय करके एजेंट्स आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें दिखता है कामरान एक स्वेटशर्ट में। एजेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए सभी ने सेम आउटफिट पहनी होती है। एजेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो सभी लोग स्कूल के कॉरिडोर में इधर उधर भागने लगते हैं और साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं विजन कम करने के लिए। इसी बीच जोई भी लाइव जाती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और अपनी लोकेशन बता के अपने फैंस से मदद मांगती है। स्कूल में पूरी तरह केओस मच गया होता है और कमाला के साइंस एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ एजेंट्स ट्रैप हो जाते हैं फोम में। ये एक्चुअल में एलिफेंट टूथपेस्ट है, जिसे आपने फेमस यूट्यूबर मार्क रोवर के एक एक्सपेरिमेंट वीडियो में जरूर देखा होगा। ब्रूनो कमाला और कामरान को भागने में मदद करता है और एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आमिर की शादी में परफॉर्म किया हुआ डांस फिर से करता है, वही म्यूजिक बजा के, लेकिन एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नाकिया, आमिर और जोई बाइक्स की मदद से सॉफ्ट बॉल्स एजेंट्स पे शूट करते हैं, लेकिन उन्हें भी जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। यहाँ हॉलवे में कमाला कामरान को बताती है कि उसकी मदद के लिए उसने एक फ्रेंड से बात की है। कामरान को इमीडिएटली पता लग जाता है कि वो रेड डैगर्स की बात कर रही है, जिन्हें वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। कामरान कमाला से पूछता है उसकी मदर के बारे में, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही डैमेज कंट्रोल एजेंट्स उन पे अटैक करते हैं। भागते हुए कमाला फिर कामरान को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ नजमा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन कामरान कहता है कि वो सिर्फ घर जाने को ट्राई कर रही थी। इसी कन्वर्सेशन के बीच कामरान को पता चल जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। तभी बहुत सारे एजेंट्स उनके सामने आ जाते हैं और कामरान गुस्से में अपनी पावर्स अनलिश करता है उनके ऊपर लॉकर्स गिरा के। और जब कामरान एक एजेंट को हर्ट करने वाला होता है तो कमाला अपनी पावर्स यूज करके उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कामरान फिर भी भाग निकलता है। स्कूल के बाहर बैरिकेड्स के पीछे जोई के फैंस के अलावा कमाला की फैमिली और उसके नोन भी इकट्ठे होते हैं। तभी स्कूल के दरवाजे तोड़ के बाहर निकलता है कामरान, जो अपने सामने देखता है बहुत सारे डैमेज कंट्रोल एजेंट्स को। एजेंट डीवर उसे रुकने के लिए कहती है, बट कामरान पावर अप करता है और सभी एजेंट्स उस पे शूट करने लगते हैं। तभी कमाला भी विंडो से बाहर कूदती है और कामरान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से एक शील्ड क्रिएट करती है, लेकिन तभी एजेंट डीवर एक बड़े वेपन से उन पे फायर करवाती है सोनिक वेव्स, जो उन्हें ब्लास्ट करके पीछे फेंक देता है। एक हमवी पे माउंटेड ये वेपन मैच करता है द इनक्रेडिबल हल्क में दिखे इसी तरह के वेपन से जो यूज किए गए थे हल्क को रोकने के लिए। लेकिन कमाला फिर से पावर अप करती है अपना मैजिक वर्ड कह के एम्बिगन। मार्वल कॉमिक्स में भी कमाला की पावर्स एम्बिगनमेंट की थी, जो फाइनली एमसीयू में भी कंफर्म किया गया है। अब कमाला की हार्ड लाइट उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है और उसके हाथ और पैर एम्बिगन हो जाते हैं और वो बिल्कुल हल्क स्मैश की तरह इस डिवाइस और हमवी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अपने लोगों की केयर करने वाले नेचर की वजह से वो एजेंट्स को हर्ट नहीं करती। जहाँ एक तरफ कमाला डैमेज कंट्रोल एजेंट्स को सिर्फ रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कामरान उनसे हेड ऑन फाइट कर रहा होता है। और जब एजेंट डीवर उसे शूट करने के लिए उसके सामने आती है तो वो अपनी पावर्स यूज करके एक कार उसकी तरफ फेंकता है, जो उसे मिस करके भीड़ में खड़े लोगों के ऊपर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी कमाला अपनी एम्बिगन पावर यूज करके अपने दोनों हाथों से इस कार को पकड़ लेती है, बट फ्रस्ट्रेशन में कामरान की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो लोगों को हर्ट करने वाली होती है। लेकिन उसे रोकने के लिए कमाला अपनी पावर्स से क्रिएट करती है एक डोम। ये डोम और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करता है व्हाट इफ सीरीज के 4th एपिसोड के एंड में दिखे डॉक्टर स्ट्रेंज के खत्म हो चुके यूनिवर्स के डोम से। ऑल्दो फिलहाल तो इनका आपस में कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा। यहाँ पर कमाला कामरान को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते और अब उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर्स अच्छा या बुरा करने के लिए यूज करते हैं। अब वो अपने पंच से फ्लोर में एक होल बनाती है जिसके थ्रू कामरान वहाँ से भाग जाता है और जब डीओडीसी एजेंट्स उसे पकड़ने आते हैं तो क्राउड के सभी लोग और इवन जर्सी सिटी की पुलिस उसके डिफेंस के लिए उसे घेर लेती है और कमाला भी मौका देख के वहाँ से भाग निकलती है। और तभी एजेंट क्लेरी को एजेंट डीवर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे डीओडीसी के जॉब से निकाल दिया गया है। घर पहुंच के कमाला अपने फोन में देखती है उन सभी लोगों की पोस्ट जिन्हें उसने क्राउड में बचाया था। इन्हीं सभी लोगों के बीच हमें दिखता है शेख अब्दुल्ला और नाकिया का फेक बॉयफ्रेंड भी। साथ ही यहाँ पे एक केमियो किया है इस एपिसोड के डायरेक्टर बिलाल फलाह ने भी। अब अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलती हुई कमाला को उसका फादर यूसुफ रोकता है और वहाँ बैठ के उसके साथ बात करता है। वो उससे पूछता है कि उसका सुपर हीरो नेम क्या है, जो उसे खुद नहीं पता होता। अब यूसुफ कमाला को समझाता है उसके नाम कमाल का मतलब अरेबिक में जो होता है परफेक्शन, लेकिन वहीं उर्दू में कमाल का मतलब होता है वंडर या फिर मार्वल। और कमाला ये सुन के खुश हो जाती है कि उसके नाम में उसकी फेवरेट सुपर हीरो कैरल डेनवर्स का कैप्टन मार्वल नाम जुड़ा हुआ है। और यहीं पर मिलता है एमसीयू की कमाला खान को उसका कॉमिक्स वाला नाम मिस
मिस मार्वल। इसी सब के पैरेलल बाकी सभी की लाइफ भी चेंज होती हुई दिखती है, जहाँ ब्रूनो फाइनली कैलटेक ज्वाइन कर लेता है, मॉस्क में शेख अब्दुल्ला के साथ नाकिया डेवलपमेंट कराते हुए दिखती है और कामरान पहुंचता है कराची, जहां वो मिलता है करीम से। और लास्ट में हमें दिखता है मिस मार्वल का आइकॉनिक शॉट, जहां वो बैठी दिखती है लैंप पोस्ट पे, जो बिल्कुल मैच करता है मार्वल कॉमिक्स के इसी सीन से। अब स्टोरी में हम बढ़ते हैं 1 वीक आगे और मिलते हैं ब्रूनो और नाकिया से, जो कामरान की गाड़ी चला रहे हैं। यहीं पर कमाला भी उन्हें ज्वाइन करती है और ब्रूनो उसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। ब्रूनो ने कमाला की फैमिली मेंबर्स पे कुछ जेनेटिक टेस्ट किए ये पता करने के लिए कि कमाला ही उस बैंगल का नूर क्यों यूज कर पा रही है। और यहाँ ब्रूनो रिवील करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनली एमसीयू में एक्समैन को इंक्लूड कर सकती है। ब्रूनो कमाला से कहता है कि उसकी जीन में उसने फाइंड किया है एक म्यूटेशन, यानी कि जहाँ कॉमिक्स की कमाला इनह्यूमन थी, वहीं फाइनली यहाँ रिवील होता है कि एमसीयू की कमाला इनह्यूमन नहीं एक म्यूटेंट है। और बैकग्राउंड में बजती है एक्समैन की थीम म्यूजिक। लेकिन कमाला ब्रूनो की इस बात को टोटली इग्नोर करती है और फिर वो सभी नाकिया के साथ जाते हैं शवर्मा खाने, जो कि एक कॉलबैक है फर्स्ट एवेंजर्स के एंड क्रेडिट्स का, जहाँ फाइट के बाद सभी एवेंजर्स शवर्मा खाते हुए दिखे थे। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बाद यहाँ जाके फाइनली हमें फिर से एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलता है। अब यहाँ शायद कुछ दिन निकल चुके हैं और कमाला हमें दिखती है उसके रूम में और उसकी माँ की आवाज उसे कहती है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तभी कमाला नोटिस करती है कि उसके रिस्ट का मैजिक बैंगल सडनली ग्लो हो रहा है और वो उसे अच्छी तरह से देखने के लिए खड़ी होती है। तभी सडनली वो शक होके बचती है अपने क्लोजेट के डोर पे। लेकिन जब ये डस्ट छटती है तो कमाला की जगह हमें खड़ी दिखती है कैप्टन मार्वल, यानी कि कैरल डैनवर्स कमाला के रूम में। अब कैरल कमाला के रूम में उसके पोस्टर्स और फोटोज देख के शॉक हो जाती है और उसके मुंह से सिर्फ निकलता है ओ नो, जहाँ पर एपिसोड फाइनली खत्म होता है। और एंड में हमें लिखा दिखता है मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स। अब मिस मार्वल का लास्ट एपिसोड होने की वजह से पोस्ट क्रेडिट में मैं कैरल डैनवर्स के केमियो को जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट के रूप में कैरल डैनवर्स कमाला के रूम में जरूर पहुंचती है, लेकिन उसकी जगह स्विच हो जाती है कमाला, जो ऑब्वियसली पहुंच चुकी है कैरल डैनवर्स की जगह पे। अब ऑफ कोर्स ये काफी कंफ्यूजिंग चीज है कि कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल ने अपनी जगह स्विच कैसे कर ली, लेकिन ये सीन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगले साल आने वाली द मार्वल्स मूवी के लिए। हमें ये बात ऑलरेडी पता थी कि मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और वांडा विजन सीरीज में दिखी मोनिका रैम्ब्यू के स्पेक्ट्रम द मार्वल्स मूवी के पार्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बैंगल के मैजिक की वजह से उन दोनों को अपनी प्लेसेस स्विच करते हुए दिखाया गया है, तो ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे क्लैंडेस्टाइन और उनकी टेक्नोलॉजी द मार्वल्स मूवी में। हो सकता है कि कैप्टन मार्वल क्लैंडेस्टाइन डायमेंशन से यहाँ पे आई है और मिस मार्वल पहुंच चुकी है उनके डायमेंशन में। ऑफ कोर्स अभी कुछ भी कहना सिर्फ एक गेस गेम होगा, लेकिन इस पे और रिसर्च करके मैं अपने आने वाले वीडियोस में फिर से बात जरूर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।